स्वागत है आपका डेली वाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 11 बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के बारे में है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11 बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। पहला ही सवाल हमें दे रखा है मैच द फॉलोइंग, और हमें बताना है कि ये कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड है और इनसे स्रावित कौन से हॉर्मोन्स हैं। पहला दे रखा है हमें पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बिल्कुल छोटा सा ग्लैंड है और इसका काम होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है? अब मेलेटोनिन जो एक तरीके का हार्मोन है, जो पहली तो हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो तय करता है, और साथ ही ये स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। अब कैसे बॉडी को पता चल गया है कि रात के 12 बज चुके हैं, अब बॉडी को नींद आनी चाहिए, तो हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं। सुबह होते ही 6, 7, 8 बजते बजते एक बॉडी का साइकिल है, अपने आप नींद खुल जाती है। तो वो जो स्लीप वेक साइकिल है ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय पीनियल ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट इज थायराइड। थायराइड से टेट्रा आयोडो थ्रायोनिन हार्मोन निकलता है। एंड देन ओवरी, ओवरी से एस्ट्रोजन है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। एंड देन एड्रीनल मेड्यूला। सी, एड यानी ऊपर और रीनल यानी किडनी। कभी भी किडनी की बात होती है तो जैसे लिवर के लिए हिपैटिक यूज किया जाता है, वैसे ही किडनी के लिए रीनल यूज किया जाता है। तो एड्रीनल यानी किडनी के ऊपर वाला जो ग्लैंड है उसकी बात हो रही है, तो वहां से निकलता है एपिनेफ्राइन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ moving to the next question, which of the following hormone is not secreted by anterior pit? एंटीरियर पिट मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी की यहाँ पे बात हो रही है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निस्रावित होने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, और जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैरी को इंटरव्यू देना है, एंड लगातार 2-3 लास्ट लेक्चर से ये बात इंटरव्यू वाली बार बार आ रही है कि इंटरव्यू है, नर्वसनेस हो रही है, तो वहां पे कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस रेस्टलेसनेस के लिए। तो इस रेस्टलेसनेस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एड्रीनलीन एंड नॉर एड्रीनलीन, जिसको हम एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए बॉडी में कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? एंड दैट इज एल्डोस्टेरॉन। हमने जब बात करी थी एक्सक्रीशन की, उसमें भी ये एल्डोस्टेरॉन आया था। सी, दिस इज हाउ द होल थिंग इज रिलेटेड। अगर आपने एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ा है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मोर और लेस इजी हो जाएगा, जो मोटा मोटी बातें हैं वो इजी हो जाएंगी। प्लांट फिजियोलॉजी, सॉरी, अगर प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ रखा है तो प्लांट फिजियोलॉजी मोर और लेस इजी हो जाएगी पढ़ना। तो इसी तरीके से सारे एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। ऑल ऑफ द चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड एंड सी द लिंक, दैट्स इट। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। थाइमोसिन इनमें से किन सारी चीजों के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है? तो थाइमोसिन का काम होता है, बहुत सारे इसमें से हार्मोन निकल रही है, देखिए, एक तो थाइमोपोएटिन है, फिर सोमैटोट्रोपिन है, फिर थाइमोसिन बीटा 4 है, एंड थाइमोसिन अल्फा 1 है। तो ये डिफ्रेंसिएशन करता है टी सेल का, टी लिम्फोसाइट का ये डिफ्रेंसिएशन करता है, यानी अलग अलग टाइप का ये बनाना शुरू करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रोटीन हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर उत्पन्न करता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, और बहुत ही क्लियर डायग्राम दिया हुआ है लास्ट पेज पे। चैप्टर 22 का जो लास्ट पेज है वहां पे जाकर के इसको क्लियर किया हुआ है। तो उसमें से कौन सा चीज वो यूज करता है इन ऑप्शंस में से? तो ये देखिए, ये रहा एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन एक प्रोटीन हार्मोन है। तो जब ये आता है तो ये देखिए यहाँ पे लग गया आकर के, ये रहा, ये आके चिपक गया। अब यहां से इसने क्या काम किया, इस वाले प्रोटीन को देखिए, जी प्रोटीन को, डिसोसिएट हो गया। पहले यहाँ पे देखिए ये चिपका हुआ था एक साथ, तीनों मिलकर के एक यूनिट बना रहे थे जी प्रोटीन का। अब यहाँ पे देखिए
ये जो बड़ा वाला सब यूनिट है ये यहाँ से अलग हुआ और यहाँ पे जाकर के चिपक गया, और ये है हमारा CAMP, साइक्लिक AMP। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है? साइक्लिक AMP। क्लियर है कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा होगा? साइक्लिक AMP। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग सेल्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले लीडिंग सेल्स किस में होते हैं? लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन मेल्स, और मेल में ये क्या काम करते हैं? दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। इसके बारे में मोस्टली हम बात करते हैं 12th के चैप्टर नंबर 3 में। सो वी गॉट टू नो द आंसर, दैट इज एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन को हम एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इसके लिए अगेन चैप्टर नंबर 3 12th क्लास का एक डायग्राम दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, वहां पे ये वाली चीज बनाई हुई है, ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये रहा ल्यूटियल फेज, यहाँ पे देखिए कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, यानी कि ओवल्यूशन होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट बच गया है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम को बोलते हैं, और ये धीरे धीरे डीजेनरेट होता है और लास्ट में कॉर्पस एल्विकन्स बनता है और खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम वाले फेज में देखिए कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो समझ में आया कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट कर रहा है? दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड बाय। सबसे पहले कॉर्टिसोल क्या होता है? दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। जब भी स्ट्रेस है, हमें कभी भी किसी भी चीज का, जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जो रिलीज होता है ब्लड में, दैट इज कॉर्टिसोल। ठीक है, अब कॉर्टिसोल कहाँ से आ रहा है? ये देखिए हाइपोथैलेमस से। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड दे रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर ACTH को कमांड दे रहा है, ये रिलीज कर रहा है यहां से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। अब ये एक्ट कर रहा है एड्रीनल ग्लैंड पे, और यहां से कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम में रिलीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ये पूरा साइकिल किस तरीके से स्ट्रेस के टाइम पे काम करता है? तो ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? दैट इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, तभी तो ये यहाँ से रिलीज हो रहा है, इसके पास वो बैंक है ना, तभी तो रिलीज हो रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है हमें सवाल, अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल। नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल फर्स्ट में ही बात करी थी। देखिए ये रहा, मेलाटोनिन सिक्रीट हो रहा है, और ये मेलाटोनिन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? पीनियल ग्लैंड से। सो पीनियल ग्लैंड से, और कौन सा है सिक्रीशन? मेलाटोनिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल्स। बहुत सही बात है, केमिकल सिग्नल्स बोलते हैं इनको। रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे टिश्यू को टारगेट करते हैं। तो इनमें से कौन सा वो रिसेप्टर है इन केस ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स? प्रोटीन हार्मोन के केस में कौन सा रिसेप्टर है ये? तो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। CMP जो मूव हो रहा था, दैट इज कहाँ पे मूव हो रहा था? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वापस से जाके NCERT का डायग्राम देखिएगा, वहां पे ये चीज क्लियर लिखी हुई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें दे रखा है मैच द फॉलोइंग। दे आर वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस। अगर एक दो भी सही से निकल जाता है ना, तो पूरा का पूरा आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। दिस इज हाउ दे वर्क। पहला दे रखा है हमें एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन है ना, तो ये क्या काम करेगा? इंक्रीज इन हार्ट रेट बढ़ा देगा। तो टेस्टोस्टेरॉन मसल्स की ग्रोथ करेगा, तो इसीलिए मेल्स जब प्यूबर्टी को हिट करते हैं तो उनका मसल ग्रोथ होता है, हाइट ग्रोथ होती है, और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे अपीयर होना शुरू होते हैं। तो जिसमें से एक है ये हमारा मसल ग्रोथ होने का क्राइटेरिया। नाउ ग्लूकागॉन इज यूज्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन, उसको वो ब्रेक डाउन करता है। एंड देन एंटी नेट्रेटिक फैक्टर इन जो आर्टीरियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ANF, ये डिक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। ठीक है जी, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, और इसके बारे में हमने कहाँ बात की थी? हमने बात की थी एक्सक्रीशन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉम द ऑप्शंस, दैट इज B। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कैल्शियम के बैलेंस में बॉडी में ये कौन सा इनमें से ऑर्गन है जो मैमल्स में, मतलब कि उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है? तो विटामिन डी का तो हमें पता ही है कि विटामिन डी और कैल्शियम एक साथ काम करते हैं, मिली जुली सरकार है इनकी बिल्कुल।
पैराथायराइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, they are primarily used for calcium metabolism. And then we have this fourth option, thymosin. thymosin के बारे में हमने बात करी एक MCQ में अभी लास्ट में ही कि वो क्या करता है, प्लोरिफिलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, प्रोलिफरेट करता है वो टी लिम्फोसाइट्स को, यानी डिफ्रेंशिएट करता है उसको, मैच्योर करता है और अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग टाइप का टी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट करके बॉडी को रिलीज करता है। तो ये तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में कहीं पे भी काम नहीं आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड्यूलरी रीजन इनमें से कौन से ऑर्गन में नहीं होता है? तो ओवरी में भी होता है, अंदर वाले ओवरी के अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेड्यूलरी रीजन। एड्रीनल ग्लैंड में भी होता है, एड्रीनल ग्लैंड इस तरीके का ट्रायंगुलर जो बना रहता है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं मेडुलरी पोर्शन। लिवर एंड किडनी, किडनी में भी हमने देखा है मेडुलरी पोर्शन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रहा है, वहां पे हमने बात करी है मेडुलरी रीजन की, और वहां पे केलेक्सेस होते हैं। और लिवर के स्ट्रक्चर में देखें तो इनमें तो लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, और बीच में एक लिगामेंट है जिससे जुड़ा हुआ है। कहीं पे भी बीच में मेडुलरी रीजन की बात नहीं हो रही है। सो वी गेट टू नो द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि लिंक नहीं होता है थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी से? ठीक है जी, थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी से पहले तो हमें दो डिजीजेस देखने को मिल सकती हैं, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत ज्यादा हो गया, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि कम हो गया है। ठीक है, और जो इसमें से हमें नहीं देखने को मिलेगा दैट विल बी एक्सोप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मो, ये जहाँ पे भी ऑप्थेल्मा यूज होता है दैट इज फॉर आईज, ये आईज से रिलेटेड होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वही होते हैं जो आंख का चेकअप करते हैं, दे आर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। So this is how we get to know the answer. Now moving to the very short answer type questions. There are many endocrine glands in body, बहुत सारे हैं, सही बात है, बहुत सारे endocrine glands हैं, लेकिन कुछ ऐसे endocrine glands हैं जो मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में एब्सेंट होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, मेल में एब्सेंट होते हैं। वेरी सिंपल, जो आपके दिमाग में आया वही है, बिल्कुल। ओवरी इन फीमेल्स प्रेजेंट, एब्सेंट इन मेल, एंड टेस्टिस इन मेल, एब्सेंट इन फीमेल, प्रेजेंट इन मेल्स। Now moving to the next question, which of the two adrenocortical layers, zona glomerulosa and zona reticularis, lies outside the other? तो zona glomerulosa जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और इनर मोस्ट होता है रेटिकुलरिस। अब याद करने का तरीका क्या है, ये देखो इसमें O एंड आउटर मोस्ट, ठीक है जी, इनर रेटिकुलरिस का I, याद हो गया? थोड़ा सा टेक्निक भिड़ाओ तो हर जगह काम करता है, और ये सब अगर एक बार काम करना शुरू कर गया, दिमाग में क्लिक होना शुरू हो गया, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है और कौन सा हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है? इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो निकलता है, स्रावित होता है किडनी द्वारा, और ये हेल्प करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में, इसीलिए इसको इरिथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं। इरिथ्रो मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रो जहाँ पे भी इरिथ्रोसाइट्स, इसीलिए रेड ब्लड की बात हो गई, इरिथ्रो, एंड देन पोइसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेम द ओनली हार्मोन सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सबसे पहले ये समझ लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पोर्शन है। पार्स इंटरमीडिया इज मिडिल पोर्शन, पार्स डिस्टलिस इज बैक पोर्शन जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और एक हमारा है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया की बात हो रही है, तो पार्स इंटरमीडिया से MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये निकलता है, MSH जिसको हम बोलते हैं, और ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के पिगमेंटेशन में काम आता है। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, name the endocrine gland that produce calcitonin and mention the role of this hormone. कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है या फिर थायरोकैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड द्वारा, और ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल चेक करते रहते हैं, रेगुलेट करते रहता है, कम हुआ तो ज्यादा करना, ज्यादा हुआ तो कम करना, ये सारी चीजें ये मिलकर के पैराथायरॉइड हार्मोन के साथ मिलकर के समन्वय में काम करता है।
Now moving to the next question, name the hormone that helps in cell mediated immunity. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन जो काम कर रहा है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन साइट है वही. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर इन केस ऑफ प्रोटीन हार्मोन. सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है? तो सेकेंडरी मैसेंजर सेल का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है और मेम्ब्रेन से बाउंड होता है. रिसेप्टर्स दे जनरली डू नॉट इंटर द सेल. जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल में इंटर नहीं करते हैं, वो CAMP आता है और जा करके सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है सही है या गलत है. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी एंड हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन. दैट इज वेरी ट्रू, सब में से हार्मोन निकलता है. Pars distalis produces 6 tropic hormones. Yes, they produces 6 tropic hormones. B lymphocyte provides cell mediated immunity. False. They do not provide cell mediated immunity. अभी पीछे हमने किया. That is T lymphocyte. Then moving to the next question, insulin resistance results in disease called diabetes mellitus. That is very true. Now moving to the next question, a patient complains constant thirst, excessive passing of urine and low blood pressure. ये सारी चीजें उसको हो रही हैं और डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करता है, इंसुलिन लेवल चेक करता है, तो जो कि थोड़ा सा नॉर्मल और स्लाइटली लो है, तो पर डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट है. ठीक है जी. तो ये कैसे पता चला डॉक्टर को कि उन्होंने एक हार्मोन ब्लड सैंपल में से एक हार्मोन का टेस्ट किया था. तो वो हार्मोन कौन सा था? दैट हार्मोन वाज वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसको उन्होंने चेक किया, इसका लेवल चेक किया और एक्सेसिव यूरिन पास हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है और वेसोप्रेसिन का जो कमांड होना चाहिए वो कमांड खत्म हो रहा है, तभी ये काम हो रहा है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट करना है हमें. इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन है ये. TSH इज सिक्रीटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. टेट्रा आयोडोथ्रायोनिन इज एन इमरजेंसी हार्मोन. नो, दैट इज मेंटेनेंस हार्मोन. कैल्शियम का मेंटेनेंस कर रहा है ये. पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी. किडनी के एंटीरियर पार्ट पे थोड़ी ये कंटेन करता है, किडनी के एंटीरियर पार्ट पे तो होता है एड्रीनल ग्लैंड, ऊपर में हमने देखा है टिका हुआ रहता है ये ट्रायंगुलर शेप का. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फिर मैच द फॉलोइंग दे दिया है. पहला है अमीनो डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा हार्मोन है? दैट इज बी, एंड बी इज एपिनेफ्राइन, दैट इज अमीनो डेरिवेटिव हार्मोन. नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड. एस्टेरॉइड वाले जितने भी हार्मोन होते हैं उसमें ONE लगा हुआ है. प्रोजेस्टेरॉन, इसमें ONE लास्ट में लगा हुआ है. दे आर एस्टेरॉइड हार्मोन. एंड देन प्रोटीन हार्मोन. प्रोटीन हार्मोन इज growth hormone, and peptide hormone is oxytocin. So this was wrap on this video as well as on 11th part of biology. आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.